दोस्तों आज से कुछ सालों पहले तक इंजीनियरिंग जॉब का मतलब ही गवर्नमेंट जॉब हुआ करता था, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ही इंजीनियर्स को रिक्रूट करती थी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। लेकिन फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री में और कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स आए, प्राइवेट कंपनीज बिल्ड होना स्टार्ट हुई, तो प्राइवेट सेक्टर में भी इंजीनियर्स को जॉब मिलने लगी। तो इसके बाद दो तरीके के जॉब मिलने लगे इंजीनियर्स को, एक गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, राइट। प्राइवेट जॉब्स के अपने कुछ पर्क्स होते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप अलग अलग सेक्टर में अपने मनपसंद सेक्टर में जॉब कर सकते हो, आप जॉब को स्विच कर सकते हो, आप अपनी पसंद की सिटी में जॉब ले सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी जॉब की अब उतनी डिमांड नहीं है। आज भी मैक्सिमम इंजीनियर्स को अगर आप देखेंगे तो वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। तो इस सेशन में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब आफ्टर बीटेक की क्या कहानी है, कितने पर्क्स हैं और किस तरीके के गवर्नमेंट जॉब हैं, किस किस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब। तो मेरा नाम है अप्रूप राव। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले तो देखो, इंजीनियर्स क्यों गवर्नमेंट सेक्टर को प्रेफर करते हैं। आज भी मोस्टली कोर सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब जो है वो सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल अलग अलग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट जॉब ले सके, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सबसे पहला रीजन है जॉब सिक्योरिटी का, क्योंकि देखिए आज का जो टाइम है काफी वल्नरेबल टाइम है। आपने देखा ही होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों में इनफैक्ट बड़े बड़े पदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, इनफैक्ट सीईओ लेवल के भी लोग जो हैं उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, राइट। एआई के आने के बाद से तो ये खतरा और भी बढ़ गया है। तो अगर ऐसे में आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको एक अच्छी जॉब सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि उस जॉब में इतनी वल्नरेबिलिटी नहीं है। अट्रैक्टिव सैलरी तो होती ही है, सैलरी के साथ बहुत सारे पर्क्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं इन जॉब्स को। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता ही है कॉर्पोरेट जॉब्स में बहुत पुअर वर्क लाइफ बैलेंस है, खासकर हमारे जैसे देश में, जहां पर आपको बहुत ज्यादा लंबा टाइम देना पड़ता है और जितना आप ऊपर जाते जाते हो जिम्मेदारियां उतनी बढ़ती जाती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस उतना ही पुअर होता जाता है। सोशल रिस्पेक्ट भी मिलती है। अगर आप सरकारी जॉब में हो, आपके घर वाले भी बड़े प्राउडली बताते हैं कि हमारा बेटा स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, राइट। और इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स, जो अपने आप में एक प्राइड की बात होती है कि भाई आप एक नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट में, डीआरडीओ में हो, इसरो में हो, इस लेवल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, अब अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं। तो आज से पहले कुछ सालों पहले तक सिर्फ सिविल इंजीनियर्स को ही इंजीनियर समझा जाता था और उन्हीं को ही गवर्नमेंट जॉब मिलती थी। लेकिन इसके बाद बूम आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, अलग अलग फील्ड में, केमिकल इंजीनियर्स, अलग अलग फील्ड में इंजीनियरिंग की जॉब, गवर्नमेंट जॉब मिलने लगी। आज अगर आप देखोगे तो जो कन्वेंशनल सेक्टर्स हैं उनके अलावा एआई में भी जॉब है, डिफेंस में भी जॉब है, सेमीकंडक्टर में, एनर्जी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में जॉब है, जो कि आज से कुछ सालों पहले तक बिल्कुल मतलब नया था। किसी को पता ही नहीं था कि इस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट में जॉब मिल सकती है, इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट में जॉब मिल सकती है। आपको पता ही होगा कि अभी गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रही है, स्मार्ट सिटीज बिल्ड हो रही हैं। स्मार्ट सिटीज जब बिल्ड होती हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। जैसे अगर आप देखोगे ट्रैफिक मैनेजमेंट, अगर आप देखोगे अर्बन प्लानिंग, इन सब में आपको अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट, अलग अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब मिलती है। एआई का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, गवर्नमेंट एआई पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, गवर्नमेंट अपने एआई बॉट्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है। इनफैक्ट अभी जो सेंसस होने वाला है इसमें एआई यूज होने वाला है, ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेके सब कुछ में गवर्नमेंट एआई का यूज कर रहा है। तो एआई के सेक्टर में भी गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। ग्रीन एनर्जी पे इंडिया बहुत काम कर रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे काम कर रहा है। तो इस सेक्टर में भी काफी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, अब गवर्नमेंट जॉब में एक सेक्टर ऐसा भी है जिनको पीएसयू बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये पर्टिकुलरली गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं। तो ये प्राइवेट कंपनीज की तरह ही है, बस इनके ओनर गवर्नमेंट है। और इसमें अगर आप जॉब करते हो तो आप एग्जैक्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, लेकिन इसमें जो पर्क्स हैं और इसमें जो जॉब सिक्योरिटी है, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, वो ऑलमोस्ट एट पार विथ गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि इसमें भी अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी जॉब सिक्योर है, सेफ है, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी मिलती है, पर्क्स मिलते हैं जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलते हैं।
तो ओएनजीसी, आईओसीएल, एनटीपीसी, गेल, पावर ग्रिड, एचपीसीएल, बीपीसीएल, बाल्को, ये कुछ बड़े पीएसयूज हैं, सेल है, भेल है, बड़े पीएसयूज हैं जिनमें बहुत गवर्नमेंट जॉब्स हर साल काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट होता है। ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन तो आपको पता ही है बेटा, अगर आप एक इंजीनियर हो तो सबसे जो बड़ा आपको पद मिल सकता है गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में, वो मिल सकता है थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज। मतलब इसके ऊपर फिर आप एज एन इंजीनियर रिक्रूट नहीं होते, जैसे आईएएस आईपीएस जो है एज एन इंजीनियर वो रिक्रूट नहीं हो रहे, वहां पे भी इंजीनियर्स हैं लेकिन दे आर नॉट गोइंग एज एन इंजीनियर। तो एज एन इंजीनियर अगर आप इंडियन गवर्नमेंट में काम करना चाहते हो, इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी जो पोस्ट आपको मिलेगी दैट इज थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय आप बनते हो। स्टेट के भी अपने ऐसे ही इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उसमें आप स्टेट लेवल एम्प्लॉय बनोगे, स्टेट एम्प्लॉय बनोगे। ओके, और ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस बनते हैं ना, ऐसे इसको कई बार आईईएस भी बोला जाता है, हालांकि आईईएस का फुल फॉर्म अलग है, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इसको हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलते हैं। ओके, इसमें आपको अलग अलग कौन कौन से डिपार्टमेंट मिल सकते हैं, रेलवेज जो सबसे हाई डिमांड पे होता है, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, डिफेंस, है ना, तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जिसमें आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जॉब मिलती है। इसका जो सिलेबस होता है गेट के जैसा होता है, गेट के लिए जो तैयारी करते हैं वो ईएससी के लिए भी तैयारी करते हैं, थोड़ा इसका एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। ओके, तो ईएससी में अगर आप एक ईएससी ऑफिसर बनते हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर बनते हो, ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर आप बनोगे एट पार विथ आईएएस आईपीएस, हाई अथॉरिटी आपके पास रहेगी, आपका काम जो होगा टेक्निकल भी होगा, मतलब आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी आपके हाथ में। मतलब आप जैसे रेलवेज में हो तो रेलवेज में जो सबसे बड़ा पद एक इंजीनियर का होगा एज एन इंजीनियर, वो आपका हो सकता है। ओके, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है बेटा, वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होने चाहिए, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, इसरो, डीआरडीओ एंड बार्क, ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं दोस्त जिसमें काम करना बहुत सारे इंजीनियर्स का सपना होता है। स्पेस में, डिफेंस में, बार्क में काम, बार्क में अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो आपकी जो जॉब वो नॉर्मल जॉब की तरह नहीं होती है, बार्क में आप प्रोजेक्ट्स करते हो, ठीक है, रिसर्च पे ज्यादा काम होता है। ओके, तो इनमें जाना कई सारे इंजीनियर्स का सपना होता है, और इसमें जाने के लिए भी आपको गेट का जो सिलेबस है वही पढ़ना होता है। गेट के थ्रू पार्क में एडमिशन होता है, इसरो और डीआरडीओ का अपना अलग एग्जाम होता है ना, लेकिन सिलेबस इनका गेट के जैसा ही होता है। ओके, तो अगर आप इसरो में जाते हो तो फिर आपको साइंटिस्ट का पद मिलता है ना, तो ये एक अपने आप में बहुत प्राइड की बात होती है और आपको बहुत बेहतरीन मिशंस पे काम करने का मौका मिलता है। ओके, अब देखो कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीटेक के बाद ना यूपीएससी करने जाते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, और इसमें भी आप सब्जेक्टिव जो इलेक्टिव होता है वो इंजीनियरिंग चूज कर सकते हो। आपको पता ही है कि अगर आप यूपीएससी का पेपर देते हो तो इलेक्टिव्स होते हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग ले सकते हो, कई लोग अलग अलग टाइप के और सब्जेक्ट्स लेते हैं। तो इंजीनियर्स जो होते हैं जब वो यूपीएससी क्रैक करने जाते हैं तो कई ऐसे लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग के थ्रू यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, क्योंकि भाई जब ऑलरेडी आपने इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर ली है इंजीनियरिंग की, तो फिर उसको वेस्ट क्यों करना, उसी को यूज करके आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो। ओके, स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वैसे ही उसी के जैसा एग्जाम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज निकलती हैं, हर स्टेट के अपने अलग एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप ईएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इनके लिए भी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, समझ जाओ। और हर स्टेट के अपने अलग अलग ऐसे एग्जाम्स होते हैं, हर साल बहुत सारे पद निकलते हैं, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपकी बढ़ जाती हैं। खासकर अगर आप सिविल के हो तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, तो इसमें भी वैसे ही डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज के डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट का अपना एई जेई का एग्जाम होता है। ओके, एई के अलावा जेई का भी एग्जाम होता है, जैसे एई इज असिस्टेंट इंजीनियर, जेई इज जूनियर इंजीनियर। अब देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम है उससे थोड़ा आसान होता है एई का एग्जाम, और उससे थोड़ा और आसान हो जाता है जेई का एग्जाम। हालांकि इसमें भी अच्छी खासी डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक होता है, कंपटीशन इसमें भी अच्छा खासा होता है, बट हाँ मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपकी हो जाती हैं कि भाई अगर आपने इतना पढ़ लिया, इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, जनरल अवेयरनेस थोड़ी है आपको,
आपका एप्टीट्यूड वगैरह ठीक ठाक है तो आप ये सारे एग्जाम दे सकते हो, है ना। रेलवेज में अगर आप जाना चाहते हो तो रेलवेज के अलग से भी एग्जाम होते हैं, जैसे आरआरबी जेई होता है, ठीक है, ईएससी का जो एग्जाम होता है उसमें रेलवे की वैकेंसीज होती हैं। ओके, इसके अलावा मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनके लिए अलग अलग से वैकेंसीज निकलती रहती हैं। आपको पता ही है आज की डेट में इंडिया में बहुत सारी सिटीज में मेट्रो आ रहा है, तो इनके भी अपने अलग अलग रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते रहते हैं और ये इनकी वैकेंसीज निकलती रहती हैं। ओके, इसके अलावा देखो बैंकिंग सेक्टर में भी इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान है। आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जा रहे हैं। हालांकि इसमें जो जॉब है वो इंजीनियरिंग वाली नहीं है, और इसमें जो क्या बोलेंगे एग्जाम होते हैं बैंकिंग के अलग से जो एग्जाम होते हैं उसमें इंजीनियरिंग का नहीं सिलेबस होता। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बता देता हूं, गवर्नमेंट गेट के थ्रू भी कई सारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्लूडिंग दिस बैंक्स, दे आर ऑल्सो रिक्रूटिंग। तो अगर आप गेट क्लियर करते हो तो भाई आप बैंक्स में भी जा सकते हो। ओके, तो बेटा यहां पर भी उनको चाहिए होते हैं, आईटी ऑफिसर चाहिए होते हैं, डेटा एनालिस्ट चाहिए होते हैं, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए होते हैं, डिजिटल बैंकिंग स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। तो गेट के थ्रू भी ये लोग रिक्रूट करते हैं, अपना अलग एग्जाम भी कराते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेकिन हाँ, इन सारे ऑप्शंस के लिए आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो गेट ईएससी के लिए अगर आप पढ़ लेते हो तो आप इन सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर्ड हो जाते हो ऑटोमेटिक। तो इसी तरीके के और सेशंस देखने के लिए आप हमारा गेट वाला का जो टेलीग्राम चैनल है वो फॉलो कर सकते हो। आपको सेशंस के लिंक्स मिलते रहेंगे। ये मैकेनिकल का ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, खुद का टेलीग्राम ग्रुप है। आप अपने डाउट्स वगैरह भी पूछ सकते हो। हर डिपार्टमेंट के हमारे पास अपने अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जहां आपके जैसे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे से डाउट्स पूछते हैं, हमसे डाउट्स पूछते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को रैप अप करते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे सेशन में आपसे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।